शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी लाइब्रेरी हुआ करती थी जिसे अब लगभग सभी लोगों ने भुला दिया है। यह लाइब्रेरी पहले काफी लोकप्रिय हुआ करती थी, लेकिन अब यह वीरान खंडहर में बदल चुकी है। कहा जाता है कि इस लाइब्रेरी में रखी एक किताब के कारण वहाँ सभी लोगों ने जाना बंद कर दिया। उस किताब के बारे में भयानक अफवाहें थी। एक खूनी किताब जो जिस किसी ने भी पढ़ा उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। यह किताब बहुत पुरानी थी, उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और उस पर लाल धब्बे थे जो सूखे खून के निशान जैसे लगते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह किताब काले जादू से जुड़ा हुआ है और जो भी इस किताब को पढ़ने की कोशिश करता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर मर जाता है। लेकिन यह महज एक कहानी थी और कोई भी यह साबित नहीं कर सका था अब तक कि इस किताब के पढ़ने से किसी की जिंदगी बदल जाती है। एक दिन गांव के एक लड़का जिसका नाम संजय था, जो खतरों से खेलने में माहिर था, इस किताब की कहानी सुनी और उससे यह सब अंधविश्वास और बकवास लगता था। उसे किताब से खास लगाव था और वह रहस्यमय चीजों का दीवाना हुआ करता था। संजय ने ठान लिया कि वह इस किताब को खोजेगा और इससे पढ़ेगा और इसके सच्चाई का पता लगा कर रहेगा। एक शाम वह पुरानी लाइब्रेरी में जा पहुंचा। भीतर घुसते ही उससे पुरानी किताबों की महक और खामोशी ने घेर लिया। लाइब्रेरी के कोने में सबसे अंधेरे हिस्से में उससे वह किताब मिली। किताब के कवर पर कुछ अजीब निशान बने थे, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर खरोंचा हो। उस पर कोई नाम नहीं लिखा था, सिर्फ एक धब्बा था जो किसी जलने वाले निशान जैसा लग रहा था। संजय ने किताब उठाया और जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, एक ठंडी हवा का झोंका आया। पूरे कमरे में अजीब सी सिहरन फैल गई। पन्नों पर लिखी भाषा अनजान थी, लेकिन जैसे जैसे वो किताब को पढ़ता गया उसे महसूस हुआ कि वह शब्द उसे खींच रहे हैं। तभी अचानक किताब के पन्नों पर कुछ अजीब लिखा हुआ है जो लाल रंग का दिख रहा था। यह खून जैसा लग रहा था और पन्ने मानो खुद ही पलटने लगे। संजय ने डर के मारे किताब बंद करने की कोशिश की, लेकिन किताब उसके हाथों में चिपक गई। वह उसे छुड़ाने की कोशिश करता, लेकिन उसकी उंगलियां किताब से जकड़ गई थी। किताब के भीतर से एक भयानक आवाज की गूंज उठी, तुमने मुझे पढ़ा, अब मैं तुम्हारी आत्मा लूंगी। संजय का दिल अब जोरों से धड़कने लगा। उसकी आंखों के सामने धुंध छा गया और किताब के पन्ने अब एक के बाद एक खून से सराबोर हो रहे थे। किताब ने मानो खुद से ही जीवन ले लिया था। उसकी आंखों के सामने भयावह दृश्य दिखाई देने लगे, काले साए, चीख और खून की धाराएं। उसे ऐसा लगा कि वो किसी खौफनाक सपने में फंस गया हो, लेकिन यह सब सपना नहीं था। अचानक किताब के भीतर से काली सी परछाई निकल आई। वह परछाई धीरे धीरे इंसान के आकार लेने लगी थी। वह एक भयानक आकृति थी जिसकी आंखें पूरी तरह लाल थी और उसके मुंह से खून टपक रहा था। वह आकृति अब संजय के बिल्कुल सामने खड़ी थी। अब तुम मेरे हो, वह खौफनाक आवाज आई। संजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, किताब से खून की मोटी धाराएं बहने लगी और उसका पैर जमीन से मानो जैसे चिपक ही गया। किताब में लिखे सब उसके कानों में गूंजने लगे, हर वो शख्स जिसने मुझे छुआ उसने अपनी जिंदगी खो दी। संजय की चीख पूरी लाइब्रेरी में गूंज उठी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। उसकी आंखों में खून उतर आया और वो वहीं गिर पड़ा। उसकी जान चली गई। किताब अब खामोश थी, लेकिन उसके पन्नों पर संजय का खून भी शामिल हो चुका था। अगले दिन जब लाइब्रेरी में कुछ लोग आए तो उन्हें संजय का सब किताब के पास पड़ा मिला। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उसमें जीवन का कोई निशान नहीं था। किताब अब बंद थी और उसके पन्नों पर खून के धब्बे थे। लोगों का कहना है कि अब उस किताब में संजय की आत्मा कैद हो चुकी है। जो भी उस किताब को खोलेगा
वह उसकी अगली शिकार बनेगी और किताब का खून हर बार नया रूप धारण करता है, क्योंकि वह अपनी भूख मिटाने के लिए किसी नए शिकार का इंतजार कर रहा होता है। तो दोस्तों, आपको यह हॉरर स्टोरी कैसी लगी आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप अपने इस प्यारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपके पास ऐसी ही हॉरर कहानियां पहुंचती रहे।